हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या समतल दर्पण को अनंत वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण माना जा सकता है? क्या इसे अनंत वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण माना जा सकता है? क्या इसके लिए 1/v धन 1/u बराबर 1/f सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है? तो दिए गए प्रश्न के लिए मूल अवधारणा है वह है गोलीय दर्पण का सूत्र। तो हमें मालूम है कि एक गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है वह 1/v धन 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र में u बराबर हमको मालूम है वस्तु की दूरी है, वस्तु की दर्पण से दूरी। इसी तरह से v प्रतिबिंब की, दर्पण ने जो प्रतिबिंब बनाया है उस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, और f ये दर्पण की फोकस दूरी है। और ये फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या r का आधा। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, और इधर जो है ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये दोनों ही दर्पण किसी न किसी गोले के भाग हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो उस गोले का केंद्र भी होगा C। हम दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव, जिसको हमने यहाँ पर P से दिखाया है। तो इसी ध्रुव से गोले के केंद्र तक की दूरी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और प्रायः इसे हम R से दिखाते हैं। तो हमारी जो फोकस दूरी है इसी वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा होता है, अर्थात ध्रुव जो है वो फोकस जो है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो यहाँ पर कहीं पर आपका फोकस होगा, बिल्कुल बीच में ये फोकस मिलेगा दर्पण का। तो ये जो फोकस दूरी है अर्थात ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये प्रत्येक दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और तब दर्पण का सूत्र बनेगा 1/v धन 1/u बराबर f का मान रख देता हूं r/2, तो हो गया 2/r। अब यदि r अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर अनंत हो, अनंत मान लें, तो दर्पण का सूत्र हमारा हो जाएगा 1/v धन 1/u बराबर 2/अनंत। और अनंत से तो किसी को भी भाग दे दें, ये शून्य ही होता है। इसका मतलब हुआ कि 1/v बराबर ऋण 1/u है, या v ये बराबर है ऋण u के। दोनों तरफ उल्टा कर दें तो इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी के बराबर होगा, अर्थात दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और ऋण चिन्ह क्या कहता है कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सापेक्ष एक दूसरे के विपरीत है। वस्तु दर्पण के आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। तो इस परिणाम की यदि हम व्याख्या करें तो इसका मतलब है कि अनंत वक्रता त्रिज्या का कोई गोलीय दर्पण जितना आगे वस्तु रखा है ठीक उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनाएगा। और यदि u और v बराबर है तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार भी बराबर है।
और यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो निश्चित रूप से वह आभासी प्रतिबिंब है। अतः अनंत वक्रता त्रिज्या का एक गोलीय दर्पण जितनी दूरी पर वस्तु आगे रखा होता है उतनी ही दूरी पर या उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बात यहां से मालूम हो रही है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है तो किसी भी दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तो प्रतिबिंब आभासी है। तीसरी बात हमको मालूम हो रही है कि u और v यदि आपस में बराबर है तो वस्तु और प्रतिबिंब के आकार भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यह समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और चौथी बात, यदि प्रतिबिंब आभासी है तो निश्चित रूप से यह सीधा प्रतिबिंब होगा। तो यह सीधा प्रतिबिंब होता है। अब प्रतिबिंब के इन सारे गुणों की समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों से तुलना करें तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब भी बिल्कुल यही गुण रखते हैं कि दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखें उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात हमारा गोली दर्पण किसके समान कार्य कर रहा है? एक समतल दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। तो उपरोक्त सभी गुण समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के समान है। और इसलिए अनंत वक्रता त्रिज्या का गोलीय दर्पण, अब गोली दर्पण तो दो होते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ये दोनों के लिए सही होगा। एक समतल दर्पण की भांति माना जा सकता है। और यह इस प्रश्न का उत्तर है। हाँ, अवतल दर्पण भी समतल दर्पण के समान कार्य करेगा और उत्तल दर्पण भी समतल दर्पण के समान कार्य करेगा यदि उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत है तो। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।